हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 में ही आगे हम क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें सॉल्व करने को क्या दिया, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट ए मैट्रिक्स लिखते हैं। सबसे पहले आपको ए कितनी दी हुई है, इसमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट ही होता है वो 5, 2, 7 और 3। और इसमें आपको बी मैट्रिक्स कितनी दी हुई है, बी जो होता है ये राइट साइड होता है इक्वल का 4 और एक 5। और जो एक्स आपको दी हुई है वो कितनी हुई है, एक्स और वाई। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम यहाँ डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। 5, 7, 2 और 3 डिटर्मिनेंट चेक करने के बाद हम कैसे निकालते हैं इसको, 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को हम सोल्व कैसे करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5 3 जा 15 माइनस फार्मूले का 7 2 जा 14, 15 में से 14 गए 1, तो आपका जो डिटर्मिनेंट आया यानी कि वो नॉट इक्वल टू 0 आया। जब नॉट इक्वल टू 0 आता है तब हमारे जो गिवन कंडीशन है, यानी कि गिवन सिस्टम कह दो, जो गिवन सिस्टम है वो क्या बन जाता है, गिवन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बन जाएगा, इट मीन्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन कौन से बनेंगे, यूनिक सोल्यूशन बनेंगे। और क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है इसमें कि यूनिक सोल्यूशन निकालना है, तो यूनिक सोल्यूशन बनेंगे। अब यूनिक सोल्यूशन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x यहाँ पर कितना है, x और y। ठीक है, मैट्रिक्स हमने अभी निकाली थी x, वो मैट्रिक्स मैंने यहाँ पुट कर दी। ए इनवर्स हमें निकालना पड़ेगा, बी भी मैट्रिक्स हमें गिवन है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए अभी मैंने इसको ऐसे ही रखा। अब इसकी वैल्यू निकाल, वैसे आप फार्मूला भी लिख सकते हो। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है ए इनवर्स का, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, ये ए इनवर्स निकालने का फार्मूला इंटू बी यहाँ पे पड़ा ही हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर सबसे पहले डिटर्मिनेंट हमारा निकला ही हुआ है 1 आया। अब हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, यानी कि A11। सबसे पहले आप A11 देखो कैसे निकलेगा, कोफैक्टर यानी कि -1 की पावर 1 + 1 कितने हो जाएंगे 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम 5 पे पहला एलिमेंट निकाल रहे हैं ना, तो 5 पे रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसी की रो इसी का कॉलम जब छोड़ेंगे कौन सा एलिमेंट बचा 3, तो यहाँ पर बचा 3। ऐसे ही सेम A12 -1 की पावर 1 + 2 कितना हुआ 3। तो अब A12 देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, ये 2 को इसी की रो इसी का कॉलम जब हमने छोड़ा तो कौन सा एलिमेंट बचा 7, तो 7 लिखा। तो -1 की पावर जो 3 ऑड पावर है इसलिए माइनस आएगा, 7 आ गया। ठीक है, ऐसे सेम हम आगे लिख सकते हैं A21 देखो क्या आएगा, -1 की पावर ये भी 3 बनेगी, 2 + 1 3 होती है। ठीक है, अब इसमें 21 में देखो यहाँ पर कितना आएगा, 21 में जब आप इसको सोल्व करोगे 7 में 7 की रो और कॉलम जब छोड़ोगे कौन सा एलिमेंट बचा, यहाँ पर 2 बचा ना, वो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे -2 ये बचा एक। अब उसके बाद से A22 भी निकाल लेते हैं, -1 की पावर 2 + 2 कितना हो गया 4। अब A22 को देखो, A22 यहाँ पर कितना है हमारे पास, ये होता है ना A22 की पोजीशन, इसी के एलिमेंट में ये और ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचा 5 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। -1 की पावर 4 1 नहीं होती है, तो 1 × 5 कितने हो गया 5 ही आ गया। तो आपके ये क्या आगे कोफैक्टर्स आगे। तो हम कोफैक्टर्स निकालने के लिए इसको लिख देते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, कोफैक्टर की पोजीशन लिख देते हैं। सबसे पहले एलिमेंट क्या आया था 3, तो 3। उसके बाद क्या आया था -7, उसके बाद -2 लिख दिया। उसके बाद आया था 5, वो हमने 5 लिख दिया। अब एडजॉइंट तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है ना, तो इसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। जब मैंने इसका ट्रांसपोज करा तो देखो क्या आया, 3 -2 -7, 3 और -7 रो में थे, यहाँ पर कॉलम में आ गए। -2 और 5 ये सेकंड रो में है, तो यहाँ पर कॉलम में आ गए, सेकंड कॉलम में। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट ए आया। अब हमारे क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना था हमने, है ना, तो ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला क्या होता था, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए अभी निकाला था हमने, कितना आया था 1,
तो हमने यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ए अभी निकाल के आए हैं 3 माइनस के 7 माइनस के 2 और 5, यानी कि ये आपके ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। 1/1 तो वैसे भी 1 होता है, आप चाहे इसको हटा भी कर सकते हैं। अब हम ये वैल्यू जो इनवर्स की वैल्यू आई है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे ताकि बी से हमारे पास उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या करते हैं, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी निकालना था ना मेन, तो हमने तो एक्स जो एलिमेंट था वो क्या था, एक्स और वाई। ए इनवर्स कितना आया था हमारे पास यहाँ पर 3 माइनस के 7 माइनस के 2 और 5, और जो बी है, बी की वैल्यू, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 4 और 5, क्वेश्चन में गिवन थी 4 और 5। बस आपको इसको मल्टीप्लाई करवानी है और आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो देखो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, जब रो बाय कॉलम मेथड से। 4 3 जा 12 माइनस के 5 2 जा 10, इसको इससे करवाएंगे माइनस के 28 माइनस के 25 प्लस के 25, 12 में से 10 गए 2, 28 में से 25 गए माइनस के 3, ये एक्स और ये वाई। अब कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, वाई की वैल्यू माइनस के 3 आ गई। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसने सॉल्व करने को ही कहा था, सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। हमने यहाँ से निकाली। ऐसे ही आप 3x3 ऑर्डर की भी ले सकते हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखी है 2 सेकंड ऑर्डर की। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें एक्स और वाई का कोफिशिएंट होता है। जैसे इसमें एक्स के साथ 1 है, वाई के साथ 5 है, और इसमें 3 है और वाई के साथ 15 है। ठीक है, बी क्या है इसके अंदर, बी होती है राइट साइड, इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यूज़। 7 और 21 बी हो गया। और इसमें एक्स क्या होंगे, एक्स और वाई जो कोफिशिएंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये आपके पास ए एक्स और बी आ गए। तो जब भी आपको इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, उस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने होते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी, या पैसे ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो उसके पहले लेकिन हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं ना, कि डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आता है या ज़ीरो आता है, उस पर डिपेंड करता है। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट चेक करते हैं 2 ऑर्डर का। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 15 आया, माइनस 5 3 जा 15, 15 माइनस 15 ज़ीरो। अब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया। 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है। तो हमारे पास ए क्या हो गया इसमें, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आता था तब हमारे पास नॉन सिंगुलर बनता था। तो अब ए डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो आ गया, तो ए क्या बन गया इसमें, सिंगुलर। ए सिंगुलर आ गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। Then given solution does not have unique solution। जो आपके पास गिवन सिस्टम है, इसके पास आपके पास कोई भी इसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं है इसके पास। तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे तो हम 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो दे आर 2 पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, या फिर एडजॉइंट इक्वेशंस है आपकी, जो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट होंगी। कब, जब एडजॉइंट ए इंटू बी ये आपके पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। और सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, और इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी कि ये क्या आ जाए आपके पास, ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यानी कि हमें ये निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी, दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उनके कोफैक्टर्स, एडजॉइंट ए निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालते हैं। जो एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, तो A11 का एडजॉइंट कितना आएगा, यहाँ से 15, और A12 कितना आएगा,
A12, यहाँ से देखो 3, लेकिन -1 यहाँ पे -1 की पावर 3 आएगी और 3 वहाँ पर आया, तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर -3। ऐसे से हम A21 निकाल लेते हैं। -1 की पावर 3, 21 देखते हैं यहाँ पे, इसको और इसको छोड़ा तो कौन सा एलिमेंट बचे? 5, तो यानी कि ये बचा -5। अब A22 पोजीशन निकाल लेते हैं। A22 पे इसको और इसको छोड़ा, कौन सा एलिमेंट बचा? 1, तो वैसे भी -1 की पावर 4 ही होएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 नहीं आएगा। ये आपके कोफैक्टर्स आ चुके हैं। जब कोफैक्टर निकालने के बाद हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास। तो एडजॉइंट A इक्वल्स टू, किसका ट्रांसपोज करना है? कोफैक्टर्स का। पहले ये देखो 15 और -3, 15 और -3, उसके बाद है -5 और 1, -5 और 1। अब इसे हम जब हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज कर देते हैं आगे इसका 15 -3, यहाँ पर -5 और यहाँ 1 आ गया। अब हम एडजॉइंट A इंटू B निकालना है हमने, तो एडजॉइंट A इंटू B, यानी कि जो एडजॉइंट A आया उसकी वैल्यू लिखूँ, ठीक है। और बी मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या मैट्रिक्स है? 7 और 21। वो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, 7 और 21। बस अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवा के ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद रो बाय कॉलम मेथड से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो 15 7 जा और माइनस के 21 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, सेम आएगा, तो ये आपके बन गया 0। तो ये आपके पास 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो रो बाय कॉलम मेथड से। फिर उसके बाद एडजॉइंट A और एडजॉइंट A इंटू B, जो आपके पास सॉल्व करके आई मैट्रिक्स, वो आई 0 मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। जब आपके पास ये कंडीशन आती है तो हमारे जो सिस्टम है, गिवन सिस्टम क्या बन जाता है? गिवन सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है। गिवन सिस्टम आपका कंसिस्टेंट बन चुका है एंड हैज़, और इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, तो यानी कि हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ बहुत सारी मिलेंगी। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं। जब याद रखना, जब भी सिस्टम एडजॉइंट इनटू बी कर 0 आ जाए और हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम लेट करते हैं एक्स को के लेट करा। अब इक्वेशन आपको दो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसमें किसी में भी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी x + 5y = 7, ठीक है। इसमें मैं x की वैल्यू k पुट कर रही हूँ, x वैल्यू k पुट करूँगी यहाँ से, तो y कितना आएगा? = 7 - k, यानी कि y = 7 - k डिवाइडेड बाय 5। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। और जो मैंने k लिया है, ये k है क्या? वेयर k इज़ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये जो k लिया है वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। आप जैसे मैंने x को लेट करा कि आप y को भी कर सकते हो। कि देखो, अगर आप कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करते रहोगे तो आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन भी तो आएंगे। तो हमारा जो सिस्टम है, जो इक्वेशन यानी कि हमें दे रखी है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस है, यानी कि बहुत सारे सोल्यूशन है। तभी हमारे पास x की वैल्यू नेचुरल नंबर की फॉर्म में आई और y की भी नेचुरल नंबर की फॉर्म। इसमें कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देखेगा, आपके पास बहुत सारे आंसर्स आते रहेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आते रहेंगे, तभी इनफाइनाइट सोल्यूशन बनेंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अब थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है और सिस्टम इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो जो ये आपको इक्वेशन दे रखे हैं, सबसे पहले हम इसको वही लेट करेंगे। मैट्रिक्स मेथड के लिए AX = B यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ेगी। A मैट्रिक्स क्या बनेगी इसके अंदर? 3 11 6 और 22। और B क्या बनेगा? 7 और 5, ठीक है। और जो x है वो क्या बनेगी इसके अंदर? x और y, ठीक है। इसमें आपको मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करना है, यानी कि AX = B। लेकिन उससे पहले भी हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि हमारी मैट्रिक्स सिंगुलर आती है या नॉन सिंगुलर, क्योंकि उसी पे सब बेस होता है। 3
11, 6 और 22। ये हमने अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 क्रॉस 2 मेथड यूज़ कर लिया। 22 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66, 11 को 6 से मल्टीप्लाई करो 66 आएगा। 66 में 66 गए 0 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डिटर्मिनेंट आया वो कितना बन गया, डिटर्मिनेंट a = 0। जब डिटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है तो यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनती है A, वो क्या बनती है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स जब आ जाती है तो आगे 2 कंडीशंस लगाते हैं हम। सिंगुलर मैट्रिक्स, वो 2 कंडीशन देखो कौन सी है, यानी कि इसके पास कोई भी यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर x y की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। जब सिंगुलर मैट्रिक्स आती है और कोई भी वो जो यूनिक सोल्यूशन वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि अगर आपकी जो इक्वेशन है आर इनकंसिस्टेंट आती है, और इनकंसिस्टेंट कब आएगी, जब एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी करेंगे वो नॉट इक्वल है 0 के, तो हमारी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट बन जाएगी। तो यानी कि इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड, अगर आपकी इक्वेशंस कंसिस्टेंट आ जाती है, ठीक है, अगर आपकी इक्वेशन कंसिस्टेंट आ जाती है तो इफ़ एडजॉइंट ए इंटू बी वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो अब हम सबसे पहले यानी कि हमें ये चेक करना पड़ेगा ना, 2 पॉसिबिलिटी है, नॉट इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0। अगर एडजॉइंट बी निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो हम सबसे पहले एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालेंगे। A11 आपके यहाँ से देखो क्या आएगा, 22 रो और कॉलम छोड़ के। A12 पोजीशन पे देखो, 12 पोजीशन पे इसको कॉलम और रो छोड़ा, कौन सा एलिमेंट बचा, 6। -1 इसलिए लगाया, -1 की पावर 1 + 2 होती है, तो -1 की पावर 3 यहाँ पर -1 की। ऐसी सेम A21 6 को छोड़ेंगे तो कौन सा एलिमेंट बचा, 11 भी माइनस का आएगा, क्योंकि 2 + 1 3 ओड होता है ना, इसलिए माइनस लग गया। A22 इसको छोड़ा, कौन सा एलिमेंट बचा, 3। 2 और 2 4 होते हैं, इसलिए प्लस ही लगेगा इसके आगे। अब हम इसके कोफैक्टर हमारे बन गए। अब इसको एडजॉइंट ए की फॉर्म में लिख देते हैं। एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, इसका ट्रांसपोज करना है ना, 22 माइनस के 6 माइनस के 11 3। इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, 22 माइनस के 6, जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाती है, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं ना। माइनस के 11 और 3 है, ये माइनस के 11 और 3 यहाँ पर आ गए, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया, ठीक है। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ए। तो पॉसिबिलिटी क्या थी, एडजॉइंट ए और बी को या 0 आना चाहिए या नॉट इक्वल टू 0 आए। तो हम देखते हैं हमारी कौन सी पॉसिबिलिटी आती है। तो हमें सबसे पहले एडजॉइंट ए जो आया उसको बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स हमें गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, एडजॉइंट ए इंटू बी मैट्रिक्स। एडजॉइंट ए आपके पास कितना है, 22 माइनस के 6 माइनस के 11 और 3, और बी मैट्रिक्स आपकी कितनी है, 7। ये आपको गिवन क्वेश्चन में 7 और 5, ठीक है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो देखते हैं क्या बनती है। 22 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 154 माइनस 55। इसको इससे भी 11 को 5 से करवा दिया, 7 को 6 से कराओ माइनस के 42, 5 को 3 से कराएंगे तो क्या आएगा, प्लस के 15। इसको सॉल्व करो, इसकी मैट्रिक्स 154 में से 55 जाएंगे तो क्या आएगा इसमें, 99। और माइनस के 42 में से प्लस 15 करेंगे, यानी कि माइनस करना, प्लस माइनस क्योंकि माइनस होता है, तो इसका आंसर आएगा 27। लेकिन 42 बड़ा है ना इन दोनों में से, तो 42 पे निशान कौन सा, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो यानी कि आपके पास वैल्यू बच गई है, तो यानी कि नॉन ज़ीरो आया, नॉट इक्वल आ गया एडजॉइंट ए इंटू बी। जब नॉन ज़ीरो आता है, हमने अभी पढ़ा, जब नॉन ज़ीरो आता है तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, इनकन्सिस्टेंट होती है। तो हम लिख देंगे गिवन इक्वेशंस आर, क्या बनी ये, इनकन्सिस्टेंट। और जब इनकन्सिस्टेंट बनती है एंड हैव, तो हमारे पास इस इक्वेशन के पास कोई भी नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, ठीक है। और क्वेश्चन में यही बोला था कि इसको इक्वेशन को आपको इनकन्सिस्टेंट प्रूफ करना, तो हमने इसमें इनकन्सिस्टेंट प्रूफ कर दिया।
ठीक है। तो हमने अभी 3 केस करे। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास यूनिक सोल्यूशन निकला था, यानी कि एक्स और वाई, जब भी यूनिक सोल्यूशन आता है तो हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी का फार्मूला लगा के, ठीक है, सोल्व करके। सेकंड हमने क्वेश्चन जो करा उसमें हमने ये निकाला था जब हमारी वैल्यू कंसिस्टेंट आई थी, यानी कि उसमें हमारे पास कंसिस्टेंट वैल्यू के पास एक तो हमने नो सोल्यूशन वाला केस करा, एक जब हमने उसमें इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन बने थे, इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन में हमने पुट करा एक्स को पुट करा ताकि वाई की वैल्यू है। अगर मान लो 3 ऑर्डर की भी आपको मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसमें से जेड को लेट करेंगे ताकि आपके पास ऐसी एक्स और वाई की भी वैल्यू आ जाए। अब ये थर्ड क्वेश्चन करा, इसमें आपने डिटर्मिनेंट है 0 9 सिंगुलर आ गया था। सिंगुलर आने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी इनकंसिस्टेंट आ गई। इनकंसिस्टेंट आने के बाद आपके कोई सोल्यूशन ही नहीं बचा, तो ये क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और क्वेश्चन में भी आपको यही प्रूफ करने को होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।